नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इस 50 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते भी चलिएगा जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाए। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट नंबर सवाल आपके फोन के स्क्रीन पर ये रहा। सभी बच्चे लगाते चलना आंसर और लास्ट में बताना इस 50 ऑब्जेक्टिव में सही कितना कर पाते हो। देखिए पहला नंबर सवाल कह रहा है विडाल जांच किसका पता चलता है, बता दो विडाल जांच से किसका पता चलता है, यानी कि विडाल परीक्षण जो किया जाता है वो किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है, तो वो क्या जाता है टाइफाइड के लिए। राइट आंसर आपका डी होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो सारे बच्चे याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने आ चुका है दूसरा नंबर सवाल, बता दो निम्न में से कॉपर टी किसे रोकता है। कॉपर टी का कार्य होता है फर्टिलाइजेशन को रोकना। कहां दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है निषेचन को रोकना होता है। कॉपर टी का जो कार्य होता है वो निषेचन को रोकना होता है। बच्चा पार्टी सभी बच्चे याद रखोगे। चलिए फिर तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं, फटाफट से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखो तीसरा नंबर सवाल है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन के द्वारा जो प्रजनन होता है वो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा और जितने भी बच्चे नए नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को सारे बच्चे एक बार लाइक भी कर देना। चलिए फिर फोर्थ नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने प्रस्तुत है, लगा दो जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा यानी कि सिंगल पेरेंट के द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने आ चुका है, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बताएंगे सभी बच्चे फटाफट से। 5 का राइट आंसर तो वो है 23। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, तो याद रखेंगे आप लोग। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा अंड प्रजक प्राणी कौन है। अंड प्रजक प्राणी कौन सा है, तो मुर्गी भी है, अंडा देने वाला सांप भी है और मगरमच्छ भी है। राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी है। देखो कितना आसान सा सवाल है, ऑप्शन नंबर डी लगा लो आप लोग तो सही हो जाएगा। चलिए फिर 7 नंबर सवाल को देखते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ गुनगुनाते चलो, याद करते चलो और क्लास को भी सभी बच्चे लाइक करते चलिएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर सवाल है द्विगुणित संरचना कौन सी है। द्विगुणित कौन सा होता है, ये हमारा हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, लेकिन युग्मनज जो होता है ये डिप्लॉइड यानी कि 2n होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आप कह सकते हो कि ये हमारा कौन सा है, तो द्विगुणित है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर सवाल देखिए, किस फल में बीज चोल खाया जाता है। कौन सा फल है जो बीज चोल खाया जाता है, तो जायफल का भी खाया जाता है, लीची का भी और शरीफा का, इनमें से सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी लगा लो बच्चा पार्टी, सही जवाब है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। चलिए 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, इकोराई एंजाइम का स्रोत कौन सा होता है। इकोराई एंजाइम का जो स्रोत होता है वो इकोलाई होता है। राइट आंसर आपका बी होना चाहिए। 9 का बी लगा लो सभी बच्चे, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर सवाल है SO2 प्रदूषण का सूचक कौन सा होता है। SO2 प्रदूषण का जो सूचक है वो है लाइकेन। लाइकेन कहां दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका दे दिया गया है, तो सारे के सारे बच्चे याद रखेंगे। ओके चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने आ चुका है, देखो टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है कहां, बता दो। टी लिम्फोसाइट जो उत्पन्न होता है वो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है, तो सभी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हो। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन ए लगा लो आप लोग। चलिए फिर 12 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा, बता दो शहद का निर्माण कौन करती है। शहद का जो निर्माण करती है वो सेवक मधुमक्खी यानी कि कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। 13 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बता दो वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। स्पर्म को किसमें हिमीकृत किया जाता है, सभी बच्चे फटाफट से लगा दो। यह किया जाता है तरल नाइट्रोजन में। राइट आंसर कौन सा, तो ए हो जाएगा। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो सारे बच्चे याद रखेंगे। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। मुर्गियों में होने वाली कौन सी बीमारी है। 14 का सही जवाब बता दो, वो है रानीखेत। कौन सा, तो रानीखेत, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा। ओके जी चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का जो फ्यूजोजेन होता है वो कौन सा होता है, तरल नाइट्रोजन है, पीईजी है या फिर लैक्टिक अम्ल है या इनमें से सभी, क्या होगा। 15 का सही जवाब बता दो, वो कौन सा होता है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा बच्चा पार्टी, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए 6 नंबर सवाल
देखिए ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन होता है, ऑन्कोलॉजी में जो होता है वो कैंसर का अध्ययन होता है। तो राइट आंसर क्या लगाओगे, 16 का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये ऑन्कोजिस भी होता है और कैंसर भी होता है। राइट आंसर कौन सा, तो सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखो ऑन्कोजिन्स भी है, ये भी होता है। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है, बता दो इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दो 17 का राइट आंसर क्या होगा। इडली एवं डोसा का जो आटा है वो किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है यीस्ट के प्रयोग से। राइट आंसर कौन सा, तो डी होगा। कौन सा 17 का राइट आंसर बता दो बच्चा पार्टी, यीस्ट ही होगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को, और ये जो लैक्टोबैसिलस है ये दूध को दही में बदलता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए देखिए एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है, तो एगारोज प्राप्त किया जाता है समुद्री घास से। राइट आंसर आपका ये होगा, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा एगारोज जो होता है वो समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बता दो 19 नंबर सवाल, यौन संचरित रोग कौन सा होता है। यौन संचरित रोग कौन सा होता है, तो गोनोरिया होगा, सिफिलिस होगा, और कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी लगा लो। सिफिलिस नहीं है तो गोनोरिया यहाँ पे दिया गया, अगर सिफिलिस भी रहे तो भी लगा सकते हो आप लोग। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। अनुवांशिक कूट के लिए अगर कूट के शब्द पूछे कितने होते हैं तो 3 होते हैं, लेकिन अगर पूछे कितने कूट होते हैं ये अगर आपसे पूछा गया हो तो ये 64 होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके चलिए फिर 21 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है, बता दो 21 नंबर सवाल प्रस्तुत है आपके सामने, बता दो क्या होगा। आम के फल में खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है। आम के फल में खाने वाला जो भाग होता है, क्या हम लोग छिलका को खाते हैं, बाह्य फल भित्ति, नहीं सर ये गलत हो जाएगा। बाह्य फल भित्ति को हम लोग नहीं खाते हैं, तो क्यों लगाएंगे, ये मध्य फल भित्ति, हाँ इसको खाते हैं। राइट आंसर आपका कौन सा होगा, तो बी हो जाएगा। ये अंतःफल यानी कि गुठली को कभी खाते हैं क्या, तो ये भी नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो बी होगा। देखो कितना आसान सा सवाल है। चलिए फिर 22 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है। द्विनिषेचन का जो परिणाम होता है वो कौन सा, तो भ्रूणपोष होता है। राइट आंसर सी होगा। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा। 23 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है आपके सामने, ये रहा, अंडाशय से अंडा उत्सर्जित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अंडाशय से अंडा उत्सर्जित होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बता दो 23 का करेक्ट आंसर, तो इसे हम लोग बोलते हैं अंडोत्सर्ग। राइट आंसर ए होगा। 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका कौन सी होती है। भ्रूण कोश की जो सेंट्रल कोशिका होती है वो कौन सी है, तो द्वितीय केंद्रक। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो सारे बच्चे याद रखेंगे। चलिए फिर 25 नंबर सवाल देखिए, पानी द्वारा पर परागन को क्या कहते हैं। पानी के द्वारा पर परागन जो होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो जल परागन बोलते हैं, पानी परागन बोलते हैं। तो 25 का राइट आंसर कौन सा, तो बी होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 26 नंबर सवाल है, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। देखो आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक जो होते हैं वो कौन से हैं, ये पूछा गया आप लोगों से। 26 का राइट आंसर बता दो, तो वो हैं वॉन वेयर साहब। ऑप्शन नंबर डी आपका विकल्प डी सही है। ओके चलिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने है, भूमि फलनी फल कौन सा है। भूमि पर फलने वाला फल कौन सा है, वो है हमारा मूंगफली। राइट आंसर कौन सा होगा, फल पूछा गया बच्चा पार्टी, ये आलू फल है क्या, पीपल फल है, अदरक फल है क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर सवाल देखिए, बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं। बीजांड के वृत्त को हम लोग फ्यूनिकल बोलते हैं। बीजांड के वृत्त को फ्यूनिकल बोलते हैं। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, वृषण थैली किससे संबंधित है। वृषण थैली जो होता है वो किससे संबंधित है। 29 का सही जवाब सभी बच्चे बताएंगे, ये वृषण से संबंधित होता है। वृषण थैली नाम ही है वृषण थैली, तो किससे संबंधित होगा, वृषण से। चलिए फिर 30 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने ये रहा, बता दो भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है। भ्रूण की जो 16 कोशिकीय अवस्था होती है वो क्या कहलाती है, मोरुल्ला। मोरुल्ला कहलाती है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है। सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलो और अच्छे से आप लोग क्लास को करते चलो, बस लास्ट तक हमारे साथ बने रहो, सारा प्रश्न आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कौन सा है। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कौन सा होता है। 31 का राइट आंसर बता दो, वो द्विगुणित होता है। कैसा होता है, तो द्विगुणित होता है। राइट आंसर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है, तो जनसंख्या अवनपन कहलाता है। अवनपन कौन सा दिया गया, देख लो कौन सा ऑप्शन में दिया गया। 32 का राइट आंसर कौन सा, अवनपन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी लगा लो आप लोग। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो आप सभी बच्चे को पता होना चाहिए, यह क्या था, बेटसन एवं पुनेट ने। राइट आंसर आपका बी होगा।
चलिए 34 नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने प्रस्तुत है 34 नंबर सवाल। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था? 34 का राइट आंसर बता दो। ये हुआ था 1952 में। करेक्ट आंसर आपका ए होगा, 1952 में हुआ था, इसलिए सभी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगा लो। 34 का राइट आंसर कौन सा होगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर सवाल है, इनमें कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता, सबको मतलब देने वाला कौन सा होता है? वो दे सकता है ऑप्शन ब्लड ग्रुप ओ, ऑप्शन नंबर डी लगा लो आप लोग। चलिए 36 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बता दो टिड्डा किसका एक उदाहरण है? टिड्डा जो होता है वो किसका एक उदाहरण है? बता दो 36 का राइट आंसर क्या होगा? सभी बच्चे फटाफट से, यह होता है 100 प्रकार के लिंग निर्धारण। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 37 नंबर सवाल ये रहा, टर्नर सिंड्रोम में मौजूद बार बॉडी की संख्या कितनी होती है? टर्नर सिंड्रोम में जो होता है उसमें मौजूद बार बॉडी की संख्या कितनी होती है ये बताओ। इसमें कोई भी बार बॉडी नहीं होता, यानी कि 0 होता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए फिर 38 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बता दो मेंडल ने प्रस्तावित नहीं किया, कौन सा नियम है जो मेंडल ने प्रस्तावित नहीं किया है? ये पूछा गया। 38 का सही जवाब क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी? ये अपूर्ण प्रभाविता, ये इसका नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके जी। चलिए फिर 39 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बता दो डीएनए के नन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? डीएनए के नन कोडिंग क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? 39 का राइट आंसर सभी बच्चे बता दो। नन कोडिंग क्रम आए तो इंट्रॉन बोलते हैं, कोडिंग क्रम आए तो एक्सॉन बोलते हैं। दोनों को याद रखोगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने आ चुका है, लेक ओपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? 3 होते हैं, सभी बच्चे को पता होगा कौन कौन से। एक हमारा होता है जेड होता है, वाई होता है और कौन सा? तो ए होता है। बस 3 हो गया। कहां है? तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया 3, तो लगा लो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 41 नंबर सवाल देखिए, कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है? बता दो कौन सा है जो जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है? बता दो 41 का राइट आंसर यह देता है जीवाश्म। राइट आंसर ए होगा। चलिए 42 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बता दो चार्ल्स डार्विन ने जिस जहाज पर अपनी समुद्री यात्रा की उसका नाम क्या था? बता दो आप लोग फटाफट से बता दो। चार्ल्स डार्विन ने, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। अब बता दो चार्ल्स डार्विन ने जिस जहाज पर अपनी समुद्री यात्रा की उसका क्या नाम था? बता दो सभी बच्चे। 42 का राइट आंसर बता दो, उसका नाम था बीगल। राइट आंसर ए होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 43 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रेक बोन ज्वर, यानी कि हड्डी तोड़ ज्वर जो बुखार होता है उसका वाहक कौन होता है? ये पूछा गया आप लोगों से। 43 का राइट आंसर बता दो, उसका वाहक होता है एडीज मच्छर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर सवाल देखिए, विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल गाय कौन सा है? बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व की सबसे अच्छी दुधारू गाय नस्ल कौन सा होता है? बता दो सभी बच्चे क्या होगा? 44 का राइट आंसर यह हमारा होता है होल्स्टेन फ्रिजियन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी लगा लो आप लोग। चलिए 45 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बता दो एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? ये तो क्वेश्चन आ चुका है, समुद्री घास से। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चा पार्टी याद रखिए, ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, इसका मतलब 2 बार टाइप नहीं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में ही 2 से 3 बार पूछा गया था, इसीलिए ये टाइप हो गया। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर सवाल है, जीन अभियंत्रित मानव इंसुलिन किससे बनता है? जीन अभियंत्रित मानव इंसुलिन जो बनता है वो किससे बनता है? जीवाणु से, फफूंद से, पादप से या फिर ईस्ट से? किससे बनता है बता दो। यह जो बनता है ये बनता है जीवाणु से। राइट आंसर ये होगा। चलिए 47 नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने ये रहा, प्रथम परजीवी गाय का नाम क्या था? प्रथम परजीवी गाय का जो नाम था वो क्या था? तो वो था रोजी। रोजी नाम था। राइट आंसर आपका ए होगा। चलिए 48 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, जीन चिकित्सा का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था? जीन चिकित्सा का जो प्रथम बार प्रयोग किया गया था वो कब किया गया था? बता दो सभी बच्चा पार्टी फटाफट से। 48 का करेक्ट आंसर यह किया गया था 1990 में। राइट आंसर ये होगा। 48 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बच्चा पार्टी ऑप्शन नंबर ए, तो सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए 49 नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने उपस्थित है 49 नंबर सवाल, बता दो सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव होता है? यह होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन नंबर ए कौन सा होगा? तो सही जवाब हो जाएगा 49 का, सभी बच्चे ए लगा लो। चलिए फिर 50 नंबर सवाल को देखते हैं और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है, बता दो ब्रीवरी का संबंध किससे होता है? ब्रीवरी का जो संबंध होता है वो किससे होता है? 50 का करेक्ट आंसर सभी बच्चे बता दो, वो होता है सैक्रोमाइसिस से। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। 50 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए सारे प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा और मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को मानोगे और इन सारे प्रश्नों को जरूर याद करोगे आप लोग। ओके जी।
ये आशा उम्मीद सारा है, तो सारे बच्चे इस क्लास को लाइक करिएगा और इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और इन सारे प्रश्नों को जरूर याद करके रखिएगा एंड बाय बाय।